आप हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्रोग्राम हस्तरेखा विज्ञान पर आधारित संकट निवारण केंद्र में। मैं हूं आपके साथ आरजू कृष्णा और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे बेहद खास मेहमान। जी हाँ, हस्तरेखा विशेषज्ञ, वास्तु दोष निवारण एवं तमाम रोगों के लिए जड़ी बूटी सलाहकार श्री रंजीत पंडित जी। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले भाग में आपने जो हाथ और उसकी रेखा का विवेचना की, रियली बहुत दिलचस्प रहा। आज आपसे एक बेहद अलग किस्म का सवाल लेकर हाजिर हुई हूँ। दर्शक भी हमारे इस सवाल को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं कि हमारे हाथ में अगर जीवन रेखा ना हो तो क्या हमारी लाइफ का रियल में ही एंड हो जाता है या उसका दायित्व किसी और रेखा पर भी निर्भर करता है। और दूसरी बात ये कि ये जीवन रेखा सिर्फ आयु के बारे में ही बताती है या उससे करोड़पति भी बनाती है? उसे करोड़पति भी बनाती है। इस पर विश्लेषण हम अवश्य ही करेंगे, मगर पहले जीवन रेखा के आयु के बारे में। ऐसा 100% बिल्कुल भी नहीं है कि किसी की हथेली में लाइफ लाइन ना हो तो उसके जीवन का रियल में ही एंड हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी हर हमेशा संभव नहीं है, क्योंकि तब इसका स्रोत भाग्य रेखा, मस्तक रेखा, हृदय रेखा, सूर्य रेखा वगैरह के आकलन पर चला जाता है और तब उसका विश्लेषण करने पर पता चलता है कि वो इंसान पूरी जीवन ही नहीं जीता है, बल्कि पूरे ऐशो आराम से जीता है, बिना कोई बाधा के हर शौक पूरा भी कर लेता है। एक सफल जीवन के सारे करामात उसके उस रेखा में अवस्थित रहता है। इसमें मैं एक सरल उपाय ये भी बताऊंगा कि जीवन को लेकर अगर बार बार कष्ट महसूस होता है तो आपको करना क्या है। लेकिन पहले अब इस विषय पर नजर डालते हैं कि ये जीवन रेखा आपको करोड़पति बनाती कैसे है। ध्यान देने की बात ये है कि जब दो जीवन रेखा बराबर चलती हो, ऐसे ये जीवन रेखा और एक भीतरी वाली ये मंगल रेखा, ये मंगल रेखा है भीतरी वाली, ये जब दोनों जीवन रेखा साथ साथ चलती हो तो ऐसी रेखा में ये योग बन जाता है कि आप करोड़पति से भी कहीं ऊंचा दौलत का मालिक बन सकते हैं। ये स्थिति धनवान बनने के योग को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। अभी आपकी स्थिति चाहे जो भी हो, भले ही आपके काम धंधे में रुकावट हो, छोटा मोटा नौकरी करके आप अपना जीवन चला रहे हों या फिर किसी काम धंधे की ही तलाश में क्यों ना हो, इस रेखा का प्रभाव भविष्य में ये देखने को मिलता है कि ये रेखा दौलत में आपको ले जाती है। हाँ, आप जहाँ भी हैं, जिस हालत में भी हैं, पूरी मेहनत और लगन से अपना कर्म करते रहें। सच्चरित्रता को अपनाकर जरूर चलें। अब चलते हैं जीवन रेखा के अगले पड़ाव पर। जब इसी जीवन रेखा से कोई शाखा फूटकर सीधे बुद्ध पर्वत को पार कर जाए, इस तरह ये जीवन रेखा है,
इस जीवन रेखा से कोई शाखा फूटकर बुद्ध पर्वत को पार कर जाए यहाँ, तो वह व्यक्ति व्यापार अथवा वैज्ञानिक क्षेत्र में सफलता ही हासिल नहीं कर लेता है, इस काबिलियत के बल पर धनी मनी बनने में भी महारत हासिल कर लेता है। परंतु ये बात आम तौर पर ऐसे नहीं होता, बल्कि उसके हाथ के आकार पर भी निर्भर करता है कि आखिर व्यक्ति का हाथ है कैसा, अर्थात वह आयताकार है, वर्गाकार है, या हाथ का साइज नुकीला रूप तो नहीं ले रहा है, कुछ इस तरह हो गया आयताकार, ये वर्गाकार हो गया, वर्गाकार, ये हो गया नुकीला रूप में, नुकीलाकार, ये हाथ का साइज आ जाता है। ये आयताकार हाथ, वर्गाकार हाथ और नुकीलाकार रूप। यदि हाथ का साइज नुकीला रूप में है तो जान लें कि वह व्यक्ति सट्टेबाजी में या लॉटरीबाजी में अचानक ही बहुत ज़्यादा धन का लाभ उठा सकता है, लेकिन वर्गाकार हाथ में ये बात नहीं होती है। वह व्यापार या वैज्ञानिक क्षेत्र की तरफ जाएगी, उस तरफ उसका ज़्यादा मन लगेगा, परंतु आयताकार हाथ में कुछ और ही बात होती है। मसलन वह किसी बहुत बड़े आविष्कार या बहुत बड़ी खोज को दर्शाता है, जस्ट लाइक जगदीश चंद्र बसु, ऑरबिल, बिल्बर वगैरह वगैरह जैसे आविष्कारक। यही दोनों जीवन रेखा जब सही मार्ग पकड़े हुए है, अर्थात मंगल के स्थानों को लेकर दोनों अपना अपना मार्ग सही जा रहा है, तो आपको घोर आपत्ति में भी यह बचाव का काम करती है। यह आपको जंजाल में फंसने नहीं देती, फंस भी गए हों तो निकालने का काम करती है, और आपकी की हुई बहादुरी पूर्ण काम को सफल ही नहीं बनाती है, उसे सलाम भी करती है। आपके जीवन में कोई बाधा भी पहुंचाना चाहे तो वह अपने मिशन में सफल नहीं होता। अगला प्रभाव यानी आगे और देखिए, ये जीवन रेखा आपको कहाँ कहाँ धनी बनाता है। ध्यान देने की बात यह है कि ये जीवन रेखा आपको धनी और कहाँ कहाँ बनाता है। ये जीवन रेखा से शाखा निकलकर सूर्य रेखा, सूर्य के स्थान तक पहुँच जाए और इसे कोई भी रेखा काटती नहीं हो और साफ सुथरी नजर आती हो, तो यह रेखा भी आपको धन की गंगोत्री में स्नान कराने के लिए ले चलता है। अभावी आपके आसपास नहीं फटकता, लोग आपको इज्जत और आदर सत्कार की नज़र से देखते हैं। बड़े से बड़े अधिकारी भी उसे प्रतिष्ठा ही प्रदान नहीं करते, वरन उसकी बात का भी ख्याल करते हैं, मानते हैं और उसे औरों से भी कहीं ज़्यादा अच्छी तरह तरजीह देते हैं। उसे कहीं से भी जल्दी निराशा हाथ नहीं लगती। अगला प्रभाव, अब यही रेखा जब बुध के स्थान की ओर झुकती हो, कुछ इस तरह,
यही रेखा बुद्ध की स्थान की तरफ झुकती हुई ऐसे बुद्ध के स्थान की ओर झुकती हुई नजर आती हो। ये बुद्ध का स्थान है और यहाँ ये झुकती हुई नजर आती है। तो इसका असर कुछ अलग ही रंग में रंगना शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि हानि हो या लाभ, व्यक्ति व्यापार को ही अपना सब कुछ मान लेता है, उस तरफ ही उसका दिमाग खूब चलता है। अब एक खास बात, यदि ऐसी रेखा रहते हुए भी आपके ऊपर इसकी विशेषता लागू ना होती हो तो मान लेनी चाहिए कि कहीं न कहीं और किसी दूसरी रेखाओं का दोषपूर्ण प्रभाव आपके ऊपर लागू है, जिसे पूर्ण आकलन के बाद ही उसके निराकरण से ये सफलता पाई जा सकती है। फिलहाल आर्थिक जीवन को लेकर कोई समस्या आपके ऊपर हावी हो रहा है तो करें ये सुलभ उपाय। ईश्वर ने चाहा तो आपका कल्याण अवश्य ही होगा। घर की माताएं, बहनें, महिलाएं शाम सूर्यास्त के बाद अपने घर में अपने इष्ट देव की प्रतिमा के सामने या उनको मन में धारण करके घी या तिल का दीपक जलाएं। 5 या 7 अगरबत्ती जलाकर घर के चारों तरफ दिखाएं और अपनी मनोकामना को प्रार्थना के रूप में अपनाकर मन ही मन इस मंत्र का उच्चारण कम से कम 108 बार अवश्य ही करें। ओम धनाय नमो नमः। एक बार फिर सुन लें। ओम धनाय नमो नमः। ध्यान रहे इस मंत्र का उच्चारण पूरी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ करें। निष्ठा मन और पवित्र विचार को हृदय में धारण करके रखें। किसी के प्रति द्वेष भावना, निंदा, बुरा विचार न रखें। और हाँ, खास बात ये भी कि शाम के वक्त में घर में किसी प्रकार का क्लेश या झगड़ा झांटी नहीं करें। दूसरी तरफ पुरुष वर्ग कहीं भी हैं, किसी हालत में हैं, यदि काम धंधे में मशगूल हैं तब भी, और अगर नहीं हैं तब भी कृष्ण के 5 नामों को 21 बार मन ही मन प्रार्थना के रूप में अपनी मनोकामना को सिद्ध रूप में पाने हेतु अवश्य ही लिया करें। वो 5 नाम हैं, हे कृष्ण, देवकी नंदन, वासुदेव, गिरिधर, कमलनाथ। बस अगले अंक में ये बताएंगे कि यही जीवन रेखा आपको कंगाल कैसे बना देती है। उस कंगाली जीवन को आप अर्थमय या धन में कैसे बना सकते हैं। बाकी आपका दिन शुभ हो, जीवन सदा मंगलकारी और कल्याणकारी बना रहे। ईश्वर से यही प्रार्थना है मेरी। बहुत ही दिलचस्प और रोचक जानकारी प्राप्त हुई। इस जीवन रेखा के अलग अलग प्रभाव के बारे में भी बताया गया। इसी तरह आप भी और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप भी किसी समस्या से परेशान हैं और दूर दूर तक आपको उस समस्या का कोई हल नज़र नहीं आ रहा, चाहे आपकी समस्या करियर संबंधित हो, मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल ना होती हो, आपके शादी विवाह में बाधा हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता,
संतान सुख से वंचित हो, आपका व्यापार घाटे में चल रहा हो, असाध्य रोगों से परेशान हो, वगैरह वगैरह, एवं इसका सरल उपाय चाहते हो, पंडित जी से इस पर मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हो, या व्यक्तिगत तौर पे उनसे मुलाकात करना चाहते हो तथा हस्तरेखा विश्लेषण द्वारा समस्या का कारण एवं निवारण प्राप्त करना चाहते हो, इसके लिए आप संस्थान में इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप कहीं दूर दराज रहते हैं, मिलना संभव नहीं हो पा रहा है, तो आप उनसे ऑनलाइन कॉल अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको इन्हीं नंबरों पे संपर्क करना है। संपर्क करने का समय रहेगा सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। चलते चलते इतना कहना चाहूँगी, हमारे YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा है। मैं अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर परेशान था, फिर इनसे मिला और इन्होंने जो सरल उपाय बताए, इससे मेरे बच्चे में बहुत अच्छे परिवर्तन देखने को मिला। धन्यवाद। आप हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।